आज की कहानी का शीर्षक है प्यार की पहली बारिश। आरव एक साधारण सा लड़का था। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसकी उम्र 22 साल थी। वह एक छोटी सी आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर के रूप में काम करता था। दिन भर कोडिंग, रात को घर आकर मम्मी के हाथ का खाना खाना और फिर छत पर बैठकर सितारों को देखना, यही उसकी जिंदगी थी। वह शर्मीला था, ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। उसी मोहल्ले में रहती थी नेहा, 20 साल की, BA फाइनल ईयर की छात्रा। नेहा हमेशा हंसती रहती, किताबें पढ़ना पसंद करती और बारिश में भीगना उसे बहुत अच्छा लगता। उसके बाल लंबे, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान ऐसी कि कोई भी देख ले तो मुस्कुरा दे। नेहा की मम्मी पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे। घर का माहौल बहुत सख्त था, इसलिए वह ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती। दोनों का पहला मिलना एक बारिश के दिन हुआ। जुलाई का महीना था, आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। आरव ऑफिस से लौट रहा था। उसके पास छाता नहीं था। वह तेजी से भागते हुए घर की तरफ आ रहा था कि अचानक एक तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त नेहा भी अपनी ट्यूशन से लौट रही थी। उसके हाथ में किताबों का बैग था और वह भी भीग चुकी थी। भैया, थोड़ा जगह दोगे? नेहा ने हंसते हुए पूछा। आरव चौंक गया। उसने जल्दी से थोड़ा सा साइड किया। दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी उन्हें पूरी तरह नहीं बचा पा रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? नेहा ने पूछा। आरव, मैं नेहा, इस मोहल्ले में ही रहती हूँ, गली नंबर 7 में। आरव ने सिर्फ सिर हिला दिया। वह बात करने में हिचकिचा रहा था। नेहा ने हंसकर कहा, इतना शांत, बारिश में भी चुप। आरव मुस्कुराया। बारिश मुझे चुप करा देती है। उस दिन सिर्फ इतनी ही बात हुई, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिल में कुछ हलचल मचा दी। अगले कुछ दिनों में दोनों अक्सर रास्ते में मिलने लगे, कभी सब्जी की दुकान पर, कभी मंदिर जाते वक्त। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। आरव नेहा को अपनी कंपनी की मजेदार कहानियां सुनाता। नेहा उसे अपनी कॉलेज की घटनाएं बताती। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी। एक शाम को नेहा ने कहा, आरव, कल मेरी बर्थडे है, आएगा ना? आरव ने हाँ कर दी। अगले दिन वह एक छोटा सा गुलाब का फूल और एक किताब लेकर गया, द अल्केमिस्ट। नेहा बहुत खुश हुई। ये मेरी फेवरेट किताब है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। शाम को छत पर मिलते, फोन पर घंटों बात करते। आरव को नेहा की हंसी अच्छी लगती, नेहा को आरव की शांति अच्छी लगती। फिर एक दिन आरव ने हिम्मत करके कहा, नेहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नेहा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मुझे भी आरव। लेकिन घर वाले, दोनों जानते थे कि नेहा के घर वाले बहुत सख्त थे। वे जाति पाति और पढ़ाई लिखाई में विश्वास रखते थे। आरव साधारण परिवार से था। फिर भी दोनों ने फैसला किया कि वे इंतजार करेंगे। आरव ने अपनी नौकरी में मेहनत बढ़ा दी। नेहा ने पढ़ाई पर ध्यान दिया। दोनों रोज फोन पर बात करते, एक दूसरे को मोटिवेट करते। समय बीतता गया। 2 साल बाद नेहा ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। आरव अब सीनियर डेवलपर बन चुका था। उसकी सैलरी अच्छी हो गई थी, लेकिन नेहा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे थे। एक दिन नेहा रोते हुए फोन पर बोली, आरव, पापा ने मेरी शादी ठीक कर दी है। लड़का अमेरिका में है। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, बात करूंगा। नेहा डर गई, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आरव ने सूट पहना, मम्मी से पूछकर कुछ मिठाई ली और नेहा के घर पहुंचा। नेहा के पापा ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? अंकल, मैं आरव, नेहा का दोस्त। नेहा के पापा ने उसे अंदर बिठाया। आरव ने सारी बात साफ साफ बताई। उसने कहा कि वह नेहा से प्यार करता है, उसे खुश रखेगा और भविष्य में अच्छा मुकाम हासिल करेगा। नेहा के पापा पहले तो बहुत नाराज हुए। जाति अलग है, घर अलग है, कैसे मंजूर कर लें? लेकिन आरव की सच्चाई और नेहा की आंखों में आंसू देखकर वे पिघल गए। नेहा की मम्मी ने भी समर्थन किया। देखो जी, लड़का अच्छा लग रहा है। नेहा भी खुश है। आखिरकार दोनों परिवारों में बात बनी। शादी तय हो गई। शादी के दिन बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसमें दोनों पहली बार मिले थे।
नेहा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब फेरे हो रहे थे, नेहा ने धीरे से कहा, आरव, ये हमारी कहानी है। साधारण लेकिन खूबसूरत। आरव ने उसका हाथ थामा। हाँ, और ये कहानी हमेशा चलती रहेगी। शादी के बाद दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। सुबह आरव ऑफिस जाता, नेहा टीचिंग जॉब करने लगी थी। शाम को दोनों साथ चाय पीते, पुरानी यादें शेयर करते। कभी कभी बारिश होती तो दोनों बालकनी में खड़े होकर भीगते। 2 साल बाद उनके घर एक छोटी सी बेटी आई। नाम रखा बारिश। बारिश अब 3 साल की हो चुकी है। वह जब भी बारिश देखती है तो कहती है, पापा मम्मी की तरह बारिश में खेलेंगे। आरव और नेहा हंसकर उसे गोद में उठा लेते। जिंदगी साधारण थी, लेकिन प्यार ने उसे खास बना दिया था। कुछ और यादें। आरव याद करता है वो दिन जब नेहा बीमार थी। उसने रात भर जागकर उसकी देखभाल की थी। नेहा याद करती है वो रात जब आरव का प्रोजेक्ट फेल हो गया था। उसने उसे हक करके कहा था, कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर करेंगे। प्यार छोटी छोटी बातों में होता है। जब आरव नेहा के लिए चाय बनाता, जब नेहा आरव की शर्ट प्रेस करती, जब दोनों साथ में बर्तन धोते और गाने गाते। एक बार दोनों घूमने गए थे मनाली। वहां बर्फ देखकर नेहा बच्ची की तरह नाच रही थी। आरव उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। रात को बोनफायर के पास बैठकर उन्होंने वादा किया था, चाहे जो हो, हम साथ रहेंगे। समय के साथ चुनौतियां भी आईं। आरव की कंपनी में ले ऑफ हुआ, नेहा की मम्मी बीमार पड़ी। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आरव ने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। नेहा ने अतिरिक्त ट्यूशन ली। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, मुश्किलों में भी निभता है। आज जब वे छत पर बैठते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नेहा कहती है, याद है पहली बारिश? आरव जवाब देता है, वो बारिश आज भी मेरे दिल में बरस रही है। और दोनों हंस पड़ते हैं। उनकी बेटी बारिश उनके बीच में आकर कहती है, मैं भी बारिश में खेलूंगी। तीनों मिलकर बारिश में भीगते। ये थी एक साधारण सी कहानी। न कोई बड़ा ड्रामा, न कोई विलेन, सिर्फ 2 दिल जो एक दूसरे को समझते थे, साथ देते थे और प्यार करते थे। प्यार कोई फिल्म नहीं होता। प्यार रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। एक फोन कॉल, एक मुस्कान, एक मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक साथ बिताया हुआ चुप्पा पल। आरव और नेहा आज भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। उनका छोटा सा घर प्यार से भरा हुआ है। और जब भी बारिश होती है, दोनों बाहर निकल आते हैं। क्योंकि बारिश ने ही तो उन्हें मिलाया था।